हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग जो है वो अभी रुका हुआ है साथियों। वो चुनाव आचार संहिता के बाद ही शुरू होगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो सक्षमता परीक्षा 2.0 से संबंधित है। तो नियोजित शिक्षक को राजकर्मी बनने के मिलेंगे 2 और मौके। जैसा कि आप जान रहे सक्षमता परीक्षा 1 हो चुका है साथियों, और आज के प्रिंट मीडिया में इस तरह की न्यूज आई है। हालांकि इससे पहले दिए गए थे कि 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन होंगे साथियों। तो क्या कुछ न्यूज निकल के आ रहा है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। 2 और सक्षमता परीक्षा होगी। राजकर्मी को बनने के लिए पास होना जरूरी है। परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षक जो है वो नियोजित ही बन के रह जाएंगे। इस तरह की न्यूज है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी यही फैसला दिया था और उसमें भी प्रमोशन की बातें कही गई थी। जो भी प्रधान शिक्षक के लिए है, प्रधानाध्यापक के लिए, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड के लिए है। तो क्या कुछ है, सारी बातें हम लोग आज बात करेंगे आज के इस नए वीडियो में। जो भी हमारे शिक्षक साथी अभी भी चैनल पर नहीं जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो नियोजित शिक्षक को राजकर्मी के जो मौके जो मिलेंगे, हालांकि साथियों ज्वाइनिंग हो गई रहती जब आचार संहिता लग गया, जिस कारण जो है काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिली है साथियों। तो आइए दिखते हैं क्या कुछ आज के इस न्यूज़ में है। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ इसको देख लेते हैं साथियों। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के लिए मिलेंगे 2 और मौके। जैसे कि 1 मौके तो हो चुके हैं और जानते थे कि कमेटी भी बनाई थी जिसमें 3 मौके की बात कही गई थी। 4 में से कम 3 में अपीयर होना है, जिसके विरोध में हटाने की बात थी। तो हाईकोर्ट ने इसको रोक लगा दी है साथियों। और आइए पूरी विस्तार से देखते हैं। नियोजित शिक्षक बिना सक्षमता पास किए राजकर्मी नहीं बनाए जाएंगे। अब 2 ही सक्षमता परीक्षा और होगी। सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठने या उसमें पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक के रूप में बनी रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। जो सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था कि हम उसको नहीं हटाने जा रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर क्रियान्वयन मतलब कार्य जो करना शुरू कर दिया है शिक्षा विभाग में, उसमें उच्च स्तरीय मंथन शुरू हो गया है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लागू की गई है। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें 3 अवसर दिए जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और राजकर्मी भी बनेंगे उसी तिथि से जिससे नए विद्यालय में जब योगदान देंगे। हालांकि सेवा निरंतरता की बातें अभी तक नहीं आई है सामने। राज्य सरकार के पास शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा का जिम्मा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपा था, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पहली परीक्षा जो है वो ली गई थी फरवरी से मार्च के बीच में, जिसमें तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे। इसमें 11 एवं 12 के 5,313, 9वीं से 10वीं कक्षा के 20,354, 6ठी से 8वीं कक्षा के 22,941 और पहली से 5वीं के 1,39,010 शिक्षक शामिल हुए थे साथियों। पास किए थे लगभग जो कुल मिलाकर 5 से 7% शिक्षक जो है फेल किए हैं। हालांकि यह कुछ नहीं भी दिए हैं। नियोजित शिक्षकों द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सभी संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय का 2 अप्रैल को फैसला आया था, जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। न्यायालय ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 23 की कंडिका 4 को निरस्त कर दिया, जिसमें आप 4 अवसर में एक बार अगर नहीं पास होते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। अब हटाया किसी को नहीं जाएगा। कंडिका 4 में यह प्रावधान था कि 3 बार मौका मिलने के बावजूद जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या उसमें फेल कर जाएंगे, उनके मामले में राज्य सरकार का शिक्षा विभाग निर्णय लेगा। इस कंडिका के निरस्त होने से 3 मौके के बावजूद सक्षमता परीक्षा नहीं देने या उसमें फेल करने वाले नियोजित शिक्षक अपने वर्तमान पद में बने रहेंगे। मतलब अब दोनों नियमावली जारी रहेगी। जैसे जैसे शिक्षक रिटायर करते जाएंगे तैसे तैसे नियमावली का विलोपन होते जाएगा साथियों। न्यायाधीश में सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया है। जैसे कि कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार कुछ सुधार करना चाहती है तो यह सही प्रोसेस होगा, जिसके तहत इसमें सभी उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाना है। इससे विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में पास होने की अनिवार्यता पर मुहर लग गई है साथियों। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में 3 ही सक्षमता परीक्षा के प्रावधान है और 3 में से 1 सक्षमता परीक्षा ली जा चुकी है। इसके मद्देनज़र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत अब 2 और सक्षमता परीक्षा लेगी जो बाकी रह गई है।
हालांकि ऐसी बातें नहीं है साथियों। जैसा कि आप लोग जानते थे कि दक्षता का 3 ही बार प्रावधान था, लेकिन दक्षता को फिर से 2 बार और लिया गया, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इनको बहाल किए हैं तो इनको फिर से मौका दीजिए। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित था। अभी भी हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई बहन चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जरूर कर दे। वीडियो शेयर लगे तो अच्छा कर दे, और जो भी साथी सक्षमता 2 देना चाह रहे हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि सक्षमता 2 बहुत जल्द आपको जून में भी हो सकता है या जुलाई में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।